नमस्कार, सवाल पब्लिक का स्पेशल एडिशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। आज जो तस्वीर ऑस्ट्रेलिया से आई वो तस्वीर कईयों को चुभी होगी। मेलबर्न में पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम एल्बनीज की केमिस्ट्री से लेकर डील तक की खबर अंतरराष्ट्रीय मीडिया में छाई रही। वैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कई अहम समझौते हुए, लेकिन जो सबसे खास है वो है ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम का आयात। दरअसल बात भरोसे की है और इस भरोसे ने जियोपॉलिटिकल में भारत की एक नई भूमिका लिख दी है। Prime Minister Modi, my friend, welcome to marvellous Melbourne. प्राइम मिनिस्टर अल्बनीज़ी जब बोलते हैं तो भारतीयों के दिल और दिमाग में छा जाते हैं। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया साथ साथ है, इसलिए एक के बगल में एक 2 नहीं हो रहा, एक के बगल में एक 11 हो रहा है। And please join with me in welcoming my friend, Prime Minister Narendra Modi. ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न एक ऐतिहासिक समारोह का साक्षी बना। राष्ट्रवाद और राष्ट्र प्रेम की एक लहर से उठी जब मेलबर्न मीट्स मोदी प्रोग्राम में मोदी मोदी और भारत माता की जय के उद्घोष से पूरा स्टेडियम गूंज उठा। बीते 12 वर्षों में भारत ऑस्ट्रेलिया की दोस्ती एक ऐसी भरोसेमंद साझेदारी में बदली है जो 1 और 1 2 की नहीं बल्कि 1 और 1 11 की है। इसकी चर्चा पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम एल्बनीज के द्विपक्षीय वार्ता के दौरान खूब हुई। Our voices is more than 1 + 1 = 2 in this case, because we are reliable partners in the global forums. I think we can do so much more together. एक्सेलेंसी, आपने सही कहा, एक के पास 1 है तो 2 होता है, लेकिन एक के साथ 1 होता है तो 11 हो जाता है। और सच्चे अर्थ में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया साथ साथ है, इसलिए एक के बगल में एक 2 नहीं हो रहा, एक के बगल में एक 11 हो रहा है। 1 और 1 11 की मित्रता ग्लोबल मंच पर नई सुर्खियां बनी और भारत ऑस्ट्रेलिया की दोस्ती और डील की खबरें दुनिया की मीडिया में छा गईं। लेकिन जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा है वो है भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई यूरेनियम डील की। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने गुरुवार को ऊर्जा सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इससे ऑस्ट्रेलियाई यूरेनियम का शांति उद्देश्यों के लिए भारत में आयात करने का रास्ता खुल गया है। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक ऊर्जा समझौता हुआ और अब ऑस्ट्रेलियाई यूरेनियम भारत आएगा। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया का मित्रता सूत्र है परस्पर भरोसा और विश्वास। इसी सूत्र ने ग्लोबल लेवल पर भारत के शानदार दोस्त बनाए हैं। विश्व देख रहा है
कि आज के दौर में भारत तमाम वैश्विक चुनौतियों के बाद भी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, जिसे ग्लोबल एक्सपर्ट दुनिया का ग्रोथ इंजन बता चुके हैं। तो आज के मौजूदा दौर की दो बड़ी तस्वीरें यही हैं। एक तरफ ईरान अमेरिका सीजफायर का टूटना, दुनिया में घोर अविश्वास का फैलना, तो दूसरी तरफ भविष्य के रास्ते तैयार करते दोस्त, शांति समृद्धि से भरे समझौते। भारत का सामर्थ्य जितना बढ़ता है उसका फायदा पूरी मानवता को होता है। हमारे संस्कार है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सब सुखी रहे। यही शाश्वत संस्कार आज भी भारत की पॉलिसीज और एक्शंस को प्रेरित करते हैं। असल बात भरोसे की ही है, असल बात प्रतिबद्धता की है, असल बात उस विश्वास की है जो विश्व को शांति की तरफ ले जाए। और इसमें रत्ती भर भी शक नहीं कि पीएम मोदी ग्लोबल मंच पर शांति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और पारदर्शिता समझाने में सफल रहे हैं। While we are separated by an ocean, we are indeed the closest of friends. Today marks the next era in our partnership as we are reminded that we need to continue our ongoing work. बीते 12 वर्षों के मोदी के संकल्प और विजन से बदले नए भारत ने दुनिया भर में फैले भारतीयों को गर्व से भरा है। 30,000 की क्षमता वाले मेलबर्न के मार्वल स्टेडियम में मोदी से मिलने उमड़ी भीड़ उसी गौरव से भरी दिखी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ शुरू हुआ दोस्ती और डील का सफर भरोसे के मंत्र पर 40 देशों तक पहुंच चुका है। मैं अकेला ही चला था, जानिब ए मंजिल, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ऐसे ही भारत और ऑस्ट्रेलिया का एग्रीमेंट एक शुरुआत थी और आज ये कारवां दुनिया के लगभग 40 देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट तक पहुंच चुका है। ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया का 28% यूरेनियम भंडार है। खास बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया न तो न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करता है, न ही हथियार बनाता है, बल्कि सारा यूरेनियम वो निर्यात करता है। अब जो यूरेनियम भारत ऑस्ट्रेलिया से आयात करेगा, इससे करीब 1.5 अरब की आबादी वाला भारत 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर क्षमता को स्थापित करना चाहता है। मोदी का विजन केवल ज्यादा बिजली पैदा करना नहीं है, बल्कि भारत को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर, स्वच्छ और वैश्विक ऊर्जा शक्ति बनाना है। आपको याद होगा कि अप्रैल महीने में एक बड़ी उपलब्धि भारत के वैज्ञानिकों ने हासिल कर पूरी दुनिया को चौंका दिया था, जब भारत ने प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी PFBR में क्रिटिकलिटी हासिल की थी। तमिलनाडु के कलापक्कम रिएक्टर में ये कमाल हुआ था। पूरी दुनिया में रूस के बाद सिर्फ भारत वो देश है जिसने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में क्रिटिकलिटी हासिल की, जिसमें यूरेनियम के बजाय थोरियम का इस्तेमाल कर बिजली प्रोडक्शन हो सकता है। लेकिन अभी इसका दूसरा चरण ही पूरा हुआ है, यानी प्रोजेक्ट तीसरे और आखिरी चरण में एंटर कर चुका है। भारतीय वैज्ञानिकों ने PFBR यानी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाकर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के उस सपने को पूरा किया जो उन्होंने करीब 70 साल पहले यानी 1950 के दशक में देखा था। भारत के परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने 1954 में सबसे पहले PFBR की थ्योरी दी थी। नवंबर 1954 में भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर एक समिट बुलाई गई, जिसका नाम था डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पसेस। इस समिट में डॉक्टर भाभा ने प्रधानमंत्री नेहरू के सामने पहली बार 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम की थ्योरी पेश की।
डॉक्टर भाभा ने 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम की थ्योरी इसलिए दी थी क्योंकि भारत के पास यूरेनियम बहुत कम है और थोरियम सबसे ज्यादा। इसलिए डॉक्टर भाभा ने थोरियम से चलने वाले रिएक्टर बनाने का सपना देखा था। लेकिन समस्या यह थी कि थोरियम 232 को सीधे ईंधन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। थोरियम को पहले यूरेनियम 233 में बदलना पड़ता है, इसके बाद इसे ईंधन के रूप में यूरेनियम की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। 1958 में भारत सरकार ने डॉक्टर भाभा के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम को शुरू किया। तब से भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर भाभा के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम पर तमाम रिसर्च और प्रयोग करने में जुटे थे। और इसी साल अप्रैल महीने में भारतीय वैज्ञानिकों ने डॉक्टर भाभा के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम का दूसरा स्टेज पूरा करते हुए तीसरे स्टेज की तरफ कदम बढ़ा दिया। भारत की वैज्ञानिक और आर्थिक क्षमताओं को तो दुनिया देख ही रही है। अब बात महासागर में चीन के विस्तारवादी विचारों को काउंटर करने की भी है। साथियों, इंडो पैसिफिक केवल 2 महासागरों का संगम नहीं है, यह भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज के शेयर्ड एस्पिरेशंस का भी प्रतीक है। रक्षा और सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए आज हमने एक महत्वपूर्ण जॉइंट डिक्लेरेशन जारी की है। हमारे मैरीटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। भारत ऑस्ट्रेलिया की दोस्ती एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। दोस्ती की एक शानदार केमिस्ट्री से भू राजनीतिक स्थितियों और चुनौतियों से भी निपटने की कोशिश है और ग्लोबल लेवल पर इंडो